एक बड़ा सा कार्यक्रम के अंतर्गत इकट्ठा हुआ गया है और हम मानते हैं कि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो देश हित में होगा, जनता के हित में होगा, हमारे लोकतंत्र के हित में होगा। हम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक भारत में पूरे उत्सव के साथ, हर्ष के साथ एक अभियान चला रहे हैं और इसके अंतर्गत पूरे भारत के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। हम जीएस पॉइंट से भी आपके बीच में उपस्थित होने का एक वीडियो बनाने का प्रयास किया हूं। उपस्थित होकर मैं चाहा हूं कि हम आपसे कनेक्ट हो सकें, हमारी संस्था कनेक्ट हो सके, इसके बारे में हम क्या नॉलेज दे सकते हैं आपको, ताकि आपके लिए यह अभियान आपके जीवन का भी अभियान बन जाए, यह अभियान आपके जीवन के नॉलेज का अभियान बन जाए। इसी को जोड़ने के लिए मैंने सोचा कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है, सरकार क्या चाहती है और हम सब इसमें किस रोल को निभा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज हर घर तिरंगा अभियान में जीएस पॉइंट की तरफ से आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं इस बात को लेकर कि आज हम वर्ष के आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और भारत सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनके नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। पूरे देश के हर घर पर एक तिरंगा लहराने का, एक तिरंगा फहराने का यह अभियान है, जिसके तहत हर घर का व्यक्ति जुड़ सके, हर भारत का वासी जुड़ सके इस अभियान के अंतर्गत और भारत की आजादी की महत्ता को समझ सके। दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो एक पोर्टल है जिस पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल है हर घर तिरंगा अभियान.com, जहां आप अपने तिरंगे के साथ एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो इस नाते यह अभियान 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022 के बीच में चल रहा है और इस अभियान को कंटिन्यू तौर पर पूरे मिशनरी जो भारत की है वो दुनिया भर में प्रेजेंट करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। भारत की ब्रांडिंग भी इससे बनेगी और हम अपने आज़ादी को कितनी कीमत के साथ महसूस करते हैं, कितने अहमियत देते हैं इस आज़ादी को, ये भी दुनिया में हम बताने में सफल होंगे। दोस्तों तो पहले हम कुछ विवाद भी हमें लग रहा है कि तिरंगे की इस अभियान के अंतर्गत बना था, हमें उस विवाद में नहीं जाना है। हम ये चाहने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा आज का तिरंगा है उसका इतिहास क्या रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इस बात पर भी नजर डालते हुए अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर बढ़ूंगा। दोस्तों तिरंगा का इतिहास यह कहता है कि हमारे देश में तिरंगा सबसे पहले बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में 1906 में फहराया गया था और 7 अगस्त का दिन था जब हमारे देश में खिलाफत आंदोलन को लेकर एक तिरंगा फहराया गया था और इस तिरंगा बंगाल विभाजन के खिलाफ फहराया गया था। दोस्तों और इस तिरंगे का जो सिंबल था, मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, ये जो सिंबल था ये तिरंगे के उस तिरंगे का सिंबल था जो 1906 में फहराया गया था। ये कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क एरिया में इसको फहराया गया था। हमारे देश के युवा नौजवानों ने मिलकर इस तिरंगे को फहराया था, जिसमें ऊपर हरा रंग था, मैं लिखा हूं जैसा कि ऊपर हरा रंग है, बीच का रंग पीला था और नीचे का रंग लाल रंग था। दोस्तों इसके बीच में हमारे देश की जो है कि एक तरह से प्रकृति को भी जोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसमें हम कमल के फूल को दर्शाए हैं, यह पहले था, और एक चांद और सूर्य, इन दोनों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया। यह 1906 की घटना है। उसी तरह से दोस्तों एक और भी एक घटना हमारे देश में जो चली थी, जिसको पिंगली वेंकैया ने इसको निर्मित किया था। उन्होंने काफी मेहनत के साथ दुनिया के 30 देशों के एक तरह से झंडे का अध्ययन करने के उपरांत भारत के एक तिरंगे को उन्होंने जो है कि निर्मित किया। वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और मैं बता दूं आपको, जैसा जानकारी इकट्ठा जरूर कर लीजिएगा, भारतीय ब्रिटिश सेना के सिपाही थे और अफ्रीका में उनसे गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी और गांधी जी के साथ वो भारत लौटे थे। गांधीवादी के स्वरूप में वो भारत की आज़ादी की लड़ाई को गांधी जी के साथ लड़ने का प्रयास किया था और उन्होंने एक जो फ्लैग बनाया था भारत का, वो उस फ्लैग को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यह फ्लैग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 के अधिवेशन में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एक अधिवेशन हो रहा था, उसी अधिवेशन में इन्होंने सौंपा था इस तिरंगे को। इस तिरंगे के साथ आज का भारतीय तिरंगे का इतिहास ज्यादा नजदीकी से जुड़ता है। दोस्तों ये तिरंगा जो बनाया गया था उसमें सफेद कलर को ऊपर रखा गया था
और हरे कलर को बीच में रखा गया था और लाल कलर को नीचे रखा गया था, जिसमें बीच में एक चरखा, महात्मा गांधी जी के प्रतीक का चरखा, भारत के आर्थिक क्रांति का जो प्रतीक है वो चरखा को इसमें सिंबल के रूप में रखा गया था। 1921 में इस तिरंगे को स्वीकार किया गया था। फिलहाल ये भारत वर्तमान जो है कि भारत का तिरंगा नहीं है दोस्तों। वर्तमान भारत तिरंगा की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम आजादी के समय जब लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंतिम दौर में आजादी चल रही थी और हमें भारत के संविधान बनाने की इजाजत मिल चुकी थी, इसलिए उस समय जो तिरंगा पर बहस शुरू हुई थी कि भारत के तिरंगा को किसे स्वीकार किया जाए, किस तरह के तिरंगे को या किस तरह के झंडे को भारत के जो है कि झंडे के रूप में स्वीकार किया जाए, तो उसके लिए एक छोटी सी समिति गठित की गई थी। उस समिति का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समिति का नेतृत्व करते हुए एक जो तिरंगा उन्होंने बनाया था, उसमें जो स्थिति बनी थी वो सामने जो दिख रही है, जिसमें ऊपर के स्थिति में केसरिया कलर, नीचे में हरा कलर और बीच में सफेद कलर को दर्शाया गया था। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो ये तिरंगा था, इसमें जो लाल रंग नीचे है, इस लाल रंग को हटाने के साथ 1931 में इस लाल रंग को हटा दिया गया था और केसरिया को जोड़ दिया गया था। दोस्तों पहले पिंगलिक वेंकैया साहब ने इसे लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए और सफेद रंग अन्य धर्मों के लोगों को समर्पित करते हुए इस तिरंगे को स्वीकार किया था। लेकिन 1931 में लाल रंग को हटाकर केसरिया को स्वीकार किया गया। फिलहाल उसमें चक्र नहीं था। तो दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में संविधान निर्माण के दौरान जो समिति गठित की गई थी उसे झंडा समिति कहते हैं, और उस झंडा समिति ने 22 जुलाई 1947 को एक झंडा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें चरखा नहीं होकर चक्र को शामिल किया गया था। हालांकि गांधी जी के नाखुशी के बावजूद भी, गांधी जी जैसा कि आप सबको मालूम है कि गांधी जी चाहते थे कि उस तिरंगे में चरखा ही रहे, लेकिन उनके इस पसंद के बावजूद भी हम चरखा के बजाय चक्र को स्वीकार किए थे और चक्र हमारे देश के तिरंगे का हिस्सा बना और हमारे तिरंगे को स्वीकार भी कर लिया गया। इस तिरंगे का इतिहास हम यहाँ तक सिमटते हुए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज अगर भारत में तिरंगा सबसे कीमती तिरंगा लगाया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक तिरंगा है जो हीरा मोती और चांदी सोना से जड़ा हुआ तिरंगा है, जो भारत का सबसे कीमती तिरंगा माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ एक और इतिहास बता दूं कि कर्नाटक के बेलगांव में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। काफी ऊंचा तिरंगा फहराया गया। उस ऊंचे तिरंगे की जो ऊंचाई है वो 110 मीटर है। ऐसा बताया जाता है कि वो विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा है। और अब जिस हम उत्तर प्रदेश के, आप सब हमारी वीडियो पर उत्तर प्रदेश वासी देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा 75 मीटर का ऊंचा रामगढ़ताल एक जगह है, वहां नौका विहार एक बना हुआ है, उसी जगह पर इस तिरंगे को फहराया गया जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा है, उसकी ऊंचाई 75 मीटर है। दोस्तों ये तो हमारे तिरंगे का इतिहास हुआ। अगर हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं कि तिरंगे की महत्ता क्या रही है, तो तिरंगे की महत्ता हमारी देश की सरकारों से लेकर, चाहे छोटी सरकार हो और चाहे बड़ी सरकार हो, सरकारों से लेकर व्यक्ति तक, व्यक्तियों से लेकर नौजवानों तक, नौजवानों से लेकर शहीदों तक, हमारे तिरंगे को जिस सम्मान के साथ, जिस मान और अभिमान के साथ उसे हर जगह प्रतिष्ठा दी जाती है, वो इसकी महत्ता को बताने के लिए अपने आप में काफी है। दिल्ली के लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक जिस तरह से तिरंगे को सलामी देते हैं, वो अपने आप में उसकी महत्ता को बताने के लिए काफी कुछ कह जाता है। इसलिए हम तिरंगे की बात शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। जब तिरंगे की महत्ता बताने का जब शुरुआत करते हैं तो देश की महत्ता हमें याद आती है। हम तिरंगे की जब वजूद बताने का प्रयास करते हैं तो अपने देश की वजूद आती है। हम तिरंगे की महत्ता को जब बताने का प्रयास करते हैं तो देश के उन शहीदों को याद करते हैं जो शहीद हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे बीच में नहीं रहे, हमेशा अमरकृत के रूप में हमारे जो है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। वर्तमान में जो हमारे जवान सीमाओं की सुरक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, उस तिरंगे की शान के लिए शहीद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें इसकी महत्ता को बताना शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन मैं अपने तरफ से, अपने जीएस पॉइंट परिवार की तरफ से जो कुछ भी बताया हूँ वो तिरंगे के लिए
बहुत छोटी है, क्योंकि तिरंगा हमारी बहुत बड़ी है। तिरंगा अस्थाई है, देश अस्थाई है, व्यक्ति अस्थाई है, सरकारें अस्थाई हैं। सरकारें जाती रहेंगी, सरकारें बनाते रहेंगे हम लोग, लेकिन देश हमसे बड़ा है, हम सबसे बड़ा है, इसलिए देश की शान, तिरंगे की शान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बनकर रहती है। तो दोस्तों, हम तिरंगे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, थोड़ा इसकी उल्लेख मैं करने की जब सोचता हूँ, तो कर्तव्य भी तो हमारा बड़ा है, क्योंकि हालांकि हमारे संविधान में पहले कर्तव्यों का कोई बहुत बड़ा उल्लेख नहीं था। कर्तव्यों का उल्लेख किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, जब हम संविधान के भाग 4A में और 51A में मूल कर्तव्य को लेकर आए थे। तो उसी मूल कर्तव्य के कॉलम 1 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की बात की गई है। उसी मूल कर्तव्य के कॉलम 2 में हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और रक्षा के प्रति आदर्श रखने की बात की गई है। हमारे उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले जो सम्मान है उसे अपने दिल में सजोने की बात कही गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये बात करें कि वर्तमान जो हमारा तिरंगा है उसके प्रति कर्तव्य हमारा ये है कि हम तिरंगे को सम्मान के साथ स्वीकार करें। हम हमेशा अपने तिरंगे को दाहिनी तरफ रखने का प्रयास करें। तिरंगे के जो भारतीय ध्वज संहिता जो बनाया गया है उसके अंतर्गत हम 2002 में यह बात स्वीकार कर पाए कि तिरंगे को गंदा नहीं रखना चाहिए, तिरंगे को फटा हुआ नहीं रखना चाहिए, तिरंगे को किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए, तिरंगे के बराबर किसी चीज को नहीं करना चाहिए। तिरंगा सबसे ऊंचा रहता है। दूसरा कोई तिरंगा या दूसरा कोई झंडा हमारे तिरंगे के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे भारतीय ध्वज संहिता के अंतर्गत हिस्सा बन चुका है। और मैं यह भी आपको बता दूं कि 2002 से सुप्रीम कोर्ट ने हमें तिरंगा हर समय फहराने की आजादी दे रखा है। इसी के अंतर्गत एक बात और भी मैं बता दूं कि भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट से जो हमें केस प्राप्त हुआ उसके अंतर्गत झंडे को फहराना हमारे लिए मौलिक अधिकार बन चुका है। दोस्तों, आपके इतिहास के लिए बात जरूरी है कि यह भी मैं बता दूं कि 2009 में हमें राष्ट्र में भी तिरंगा फहराने की आजादी दे दी गई। और इस तरह से ये लगातार हमारे तिरंगे के प्रति हमारा कर्तव्य को दर्शाते हुए बहुत सारी बातों का उल्लेख हम कर पाते हैं तिरंगे को लेकर। लेकिन हम थोड़ा सा तिरंगे के प्रति इसके महत्ता को और ज्यादा निखारने का प्रयास करूंगा, जिसमें ये बताने का मेरा ये छोटा सा प्रयास रहेगा कि आप सब भी तिरंगे के लिए बेहद समर्पित भाव से जुड़े। और हमारा जो अभियान चल रहा है, जैसा कि हम लिखे हैं हर घर तिरंगा, तो हम हर घर तिरंगा इस बात के लिए यह प्रतीक नहीं है कि हम भारत के इस तिरंगे को घर पर लगा दें एक दिन और हमारी जो है कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। हम तिरंगे को अपने शान के साथ लगाएं, अपने अभिमान के साथ लगाएं। हम तिरंगे के प्रति समर्पण भाव रखते हुए उसको लगाएं और मन में देश के प्रति उच्च आदर्शों को बनाए रखें, ताकि हम तिरंगे की महत्ता को देश दुनिया को समझा सके कि भारत, जितना मैं भारत से प्रेम करता हूँ, वह तिरंगे के प्रेम के साथ वह देख सके कि हमारे भारतीय या भारत के लोग भारत के तिरंगा को अगर इतना सम्मान दे सकते हैं तो भारत राष्ट्र के लिए वो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जीएस पॉइंट परिवार के अंतर्गत मैं इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो जो आपके बीच में मैं निश्चित तौर पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपकी कमेंट भी जानूंगा, आपके लाइक्स को भी जानूंगा और आपके सुझाव हमेशा हमको बताते रहें। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद।